जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के बेहद ही खास कार्यक्रम इंश्योरेंस गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आज हम एक ऐसे अनिश्चित समय में रह रहे हैं जहां पल भर में रोजगार गायब हो रहे हैं। लगातार नए स्किल सीखने की जरूरत हम लोगों को पड़ती है। आए दिन कोई ना कोई नया खर्चा सिर पर आ गिरता है, जिससे सेविंग्स पर्याप्त नहीं रह पाती है। ऐसे स्थिति में सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग की। आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के सूत्र? आज इसी विषय पर हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और ये तमाम जानकारी आपको देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह हमारे खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें इंश्योरेंस कंसल्टेंट प्रवीण जैन जी की। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अगर हम सरल शब्दों में जानना चाहे फाइनेंशियल प्लानिंग को, तो आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग एक हमें सॉल्यूशन मिलता है कि जीवन में कभी भी हमें कोई आर्थिक संकट आए, हम उसका समाधान बड़ी आसानी से कर लेते हैं, खुशी से कर लेते हैं। अगर हम प्लानिंग नहीं करते तो हमें चिंता लगी रहती है, हम कैसे अपने जीवन को आगे चलाएंगे, कैसे अपना गुजारा करेंगे, परिवार का खर्चा कैसे करेंगे। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी बन गई है हमारे जीवन में आजकल के माहौल को देखते हुए। अक्सर हमने लोगों को देखा है, जब उनकी इनकम शुरू होती है वो लोगों से, अपने रिश्तेदारों से पूछते हैं कि ये हमें इनकम आनी शुरू हुई, अब इसका हम कैसे उपयोग करें। लोग बोलते हैं या तो बैंक में एफडी खोल लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लो, इंश्योरेंस में ले लो या प्रॉपर्टी में ले लो। लोग वो बताते हैं जो उन्होंने करा, परंतु हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए और एक अच्छे कंसल्टेंट के साथ उसको डिस्कस करके हमें प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे हमें जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का समाधान हमें मिलता रहे। जी बिल्कुल। साथ ही साथ सर, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगी कि जब भी हम कोई कार्य अपने जीवन में सोचते हैं तो उसका कोई गोल होता है, कोई लक्ष्य होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग के गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? अभी जो मैंने बोला फाइनेंशियल प्लानिंग, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताते हैं। जब भी हमारी इनकम शुरू होती है, हम क्या करते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग। हमें इसको बिल्कुल रिवर्स करना चाहिए। इनकम माइनस सेविंग इक्वल्स टू एक्सपेंस। जो भी आपकी इनकम आ रही है, कम से कम उसमें से 20 से 30% पैसा हमें सेविंग पे बचाना चाहिए और बैलेंस जितना बचा उसको एक्सपेंस पे लेना चाहिए। परंतु लोग नहीं करते। लोग करते हैं जितना एक्सपेंस होने के बाद जो पैसा बचता है उससे सेविंग करते हैं। तो हमारी जितनी भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हमने कोई भी जीवन में कोई चीज़ निर्धारित कर ली, मान लो चाइल्ड मैरिज कर ली, या हम सोचते हैं कि हम वहाँ पे ट्रिप पे जाएंगे, हमने कोई गोल निर्धारित कर लिए, तो क्या होता है, उसके पीछे हमारा लक्ष्य हो जाता है। लक्ष्य हो जाता है तो हम उसको पूर्ण करने के लिए कार्य करते हैं। इसलिए सेविंग को भी एक जीवन में हैबिट बना लीजिए, जिससे आपके गोल सारे पूरे होंगे। हम तो यही कहते हैं, सेविंग अगर आपने जीवन में हैबिट बना ली तो आपको बैंक बैलेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अक्सर ये बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या मिलेगा। अगर आपने सेविंग की हैबिट बना ली तो जितना आपका पैसा जमा होगा वो तो एक कॉर्पस वैल्यू बढ़ेगी बढ़ी, इंटरेस्ट तो आपको बोनस में मिलेगा। इसलिए सबसे पहले अपनी आदत बनाइए सेविंग की, जिससे हम आगे भविष्य में कोई भी हमें आर्थिक संकट आता है उसको पूर्ण कर सकते हैं। इसमें भी वेरियस सूत्र आते हैं, प्रिंसिपल्स आते हैं, हम कैसे अपने उनको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। बिल्कुल। सेविंग्स की सर आपने अभी बात की, अगर हम बात करें सेविंग्स की तो हमें किस उम्र में करनी चाहिए, और फाइनेंशियल प्लानिंग की भी अगर हम बात करें तो किस उम्र में हमें इस प्लानिंग को करना शुरू कर देना चाहिए? जहाँ तक सेविंग की बात, मैंने उम्र का कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है। जिस दिन से आपकी इनकम शुरू होती है आपको बिल्कुल अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। सेविंग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचते तो हम जिंदगी के राह में भटक जाते हैं। अब फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं डिफरेंट स्टेप्स बताना चाहूँगा
कि हमें सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या स्टेप्स धारण करने चाहिए। सबसे पहले जो भी हमारी इनकम आ रही है उसके अगेंस्ट में हमें प्रोटेक्शन लेनी चाहिए। प्रोटेक्शन क्या होती है? आज मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी 25,000 रुपये महीने की इनकम आ रही है, तो उसके हमें 200 गुना, कहने का मतलब ये हो गया 50 लाख तक की हमारे पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए। प्रोटेक्शन किस लिए होनी चाहिए? अगर मैं जीवित रहा या नहीं रहा या मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो मेरे परिवार का खर्चा कौन चलाएगा। सबसे पहले तो आदमी को उस बारे में सोचना चाहिए। दूसरी बात, उसको हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए, हेल्थ की प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी हम मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, अगर हमने हेल्थ की प्रोटेक्शन नहीं ली, मीन्स हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली, तो हमारी जो भी इनकम होएगी, जो हमने पूंजी बचाई हुई सारी उसमें चले जाएगी, और जो भी सेविंग हम कर रहे हैं वो सारे खर्चे हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन हॉस्पिटल के खर्चे 20% से बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में मिनिमम कोई भी अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, कम से कम 2 लाख से 3 लाख का बिल छोटी से छोटी बीमारी में लग जाता है। तो हमें इसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ली तो जो भी हमारी सेविंग थी वो सारी ख़त्म हो जाएगी, हम बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगे। सर बात करें, क्योंकि मैंने कई ऐसे एपिसोड्स भी देखे, कई जगह से सुना भी कि कहते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने में लाइफ इंश्योरेंस ले लो या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, तो इससे भी हमारी जो है प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी फ्यूचर की। तो क्या ये बात सत्य है? देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, परंतु सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? गारंटेड ऑफ इनकम लेनी चाहिए। गारंटेड ऑफ इनकम क्या हो गई कि हमें एक निश्चित रूप में पैसा लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अपनी पहले आप गारंटी ऑफ इनकम लीजिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरे को सुनिश्चित इतना पैसा मिल जाना चाहिए। दूसरा स्टेप क्या आ गया? जो भी आपके पास इनकम आ रही है उसकी लिक्विडेशन फास्ट होनी चाहिए। लिक्विडेशन फास्ट मीन्स आपको जब पैसे की जरूरत है आप पैसा लीजिए। उसके लिए लोग क्या करते हैं? कोई लोग एफडी अकाउंट खोल लेते हैं, कोई आरडी अकाउंट खोलते हैं, कोई सेविंग बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। वहाँ पे क्या होता है? आपको इंटरेस्ट तो थोड़ा मिलता है, परंतु जब भी आपको ज़रूरत होती है आप पैसे को उसको निकाल सकते हैं, अपने उसको उपयोग में ले सकते हैं। इसके बाद हमें अपने पर्सनल एक्सीडेंट के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में दिन प्रतिदिन हम टेंशन बड़ी ज़िंदगी में जी रहे हैं। अगर हम डिसेबल हो गए तो हमारे का खर्चा कौन लेगा? हम जीवित तो हैं परंतु हम कमाने लायक नहीं रहे, तो उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट है पर्सनल एक्सीडेंट का, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है, प्रीमियम बहुत कम है, परंतु हम सुनिश्चित हो जाते हैं, हमें गारंटी मिल जाती है। अगर हम किसी वक्त पैरालिटिक हो गए या हम डिसेबल हो जाए, हमें इतना पैसा मिल जाएगा जिससे हम परिवार का खर्चा चला सकते हैं। उसके बाद जब हम बिल्कुल निश्चित हो गए कि हमें इतना पैसा मिल जाएगा, तब हमें पैसे को म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे रिटर्न तो है परंतु रिस्क भी ज़्यादा है। एक कहावत है ना, रिटर्न ऑफ इनकम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटर्न ऑफ इनकम। मीन्स हमारा पैसा जितना हमने लगाया है वो हमें वापस मिलना चाहिए, ये नहीं कि उस पर इंटरेस्ट कितना आ रहा है। तो ये चीज़ भी आपको माइंड में कंसिडर लेके चलना चाहिए। जब आपने म्यूचुअल फंड्स और उसमें लगा लिया जहाँ पे रिस्क भी है परंतु इनकम भी ज़्यादा है, परंतु वहाँ अनसर्टिनिटी है, हमें पता नहीं लगता कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। पैसा लगाइए, कैपिटल गेन बहुत अच्छे होते हैं, परंतु अनसर्टिनिटी के दौर में। तो उसके बाद आप पैसा कहाँ लगा सकते हैं? प्रॉपर्टीज़ के अंदर लगा सकते हैं, वहाँ भी एक अनसर्टेनिटी है। और ये जो म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और मैं प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हो सकता है इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, जब आप सुनिश्चित हो जाएं कि मेरे को इतना पैसा, आखिरी स्टेज में आपके स्पेकुलेटिव मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। स्पेकुलेटिव मार्केट में हमें पता नहीं होता कि कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, परंतु लोग लगाते हैं। ये स्टेप्स हैं। एक मैं आपको थॉट प्रोसेस बताता हूँ। हम जीवन में खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? सूप पीते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, उसके बाद स्वीट डिश लेते हैं। ये एक सिस्टम है, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम। अगर हम इस ढंग से सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे,
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेटर रहेगा। और सारा जितना भी खाना है एक शरीर में जा रहा है, परंतु मेटाबॉलिक सिस्टम हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर इसको हम विपरीत ढंग से खाना शुरू कर दें, पहले सूप ले लें, उसका स्वीट डिश ले लें, कभी खाना ले लें, तो सारा सिस्टम हमारा घबरा जाता है। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक सिस्टम है। अगर हम सिस्टम से प्लानिंग करेंगे, अपने को श्योरिटी पे ले जाएंगे कि हमें कहीं भी आर्थिक रूप में नुकसान नहीं हो रहा, जितना हमारे ड्रीम्स थे वो पूरे हो रहे हैं। ड्रीम्स क्या होते हैं? हमारे चाइल्ड एजुकेशन है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, उनकी शादी के बारे में सोचना चाहिए, हमें कोई हाउस बनाना उसके बारे में सोचना चाहिए। उस उम्र में हमारे पास इतना कॉर्पस वैल्यू इकट्ठी हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आज की डेट में लोग रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। मैं काम करूं या ना करूं, मेरे को इतनी उम्र के बाद एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए, क्योंकि उम्र हमारी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, परंतु इनकम उस हिसाब से नहीं आ रही। इसके बारे में भी सोचें। जब आप सुनिश्चित हो जाइए, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएंगे। ये फाइनेंशियल प्लानिंग आप करिए तो बहुत अच्छा लगेगा, आप भी निश्चित हो जाएंगे। नहीं तो चिंता की आग में आप जलते रहेंगे, और चिंता तो चिता के समान होती है जिसमें आपको जूझना पड़ेगा। बिल्कुल, चिंता जो है चिता के समान है, इस बात में कोई दो राहें नहीं है। देखिए दर्शकों, फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पूर्ण एक सिस्टम है। इसकी संपूर्ण जानकारी होना हमें बेहद जरूरी है, तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे। तो सबसे पहले आप कंप्लीट नॉलेज ग्रहण कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ रही है तो ऐसे में आप एक एक्सपर्ट की एडवाइस जरूर लीजिए, तभी आप अपने जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग कीजिए। क्योंकि जब तक आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तब तक आप इस चीज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी विषय से जुड़ी, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी, इंश्योरेंस से जुड़ी, तो ये कार्यक्रम आपके लिए ही है। इस मंच से आप कभी भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, केवल इन्हीं नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। साथ ही साथ जो ईमेल आईडी भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, इन ईमेल आईडी पर भी आप अपने प्रश्न हमें लिखकर साझा कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व क्या है? आखिर हमें अपने जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करनी चाहिए? फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व ये होता है, हम बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाते हैं। हमें कभी भी जीवन में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। अदरवाइज़ क्या होता है, हम डिपेंड होते हैं। हमारे मान लो शादी का खर्चा आ गया, बच्चों की शादी का खर्चा आ गया, उनकी पढ़ाई का खर्चा आ गया, या हमें बीमारी आ गई, तो उस पैसे को हम कहाँ से लेके आएंगे? अगर हमने प्लानिंग करी होगी तो हम बिल्कुल चिंता मुक्त हंसी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकेंगे, और हमें कहीं भी टेंशन नहीं होगी कि हम इस पैसे के लिए कहाँ से किससे पैसा मांगे, क्या करें। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग आप जरूर कीजिए, जो आपके जीवन में कभी भी आर्थिक संकट को आने नहीं देगी, और आप अपना जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। लेकिन सर, एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि हम जीवन में कुछ भी करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। वहीं अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन से स्टेप्स होते हैं? जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया, सबसे पहले आप जो भी इनकम आ रही है उसको सुनिश्चित कर लीजिए। रिटर्न ऑफ इनकम आपकी गारंटेड होनी चाहिए, कि आपको गारंटेड, जब आपकी गारंटेड इनकम हो जाए उसके बाद फिर आप शेयर मार्केट में या स्पेकुलेटिव मार्केट में पैसा लग दे। जब गारंटेड हो जाएंगे तो हमें चिंता नहीं होगी। जो भी हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको गारंटेड रिटर्न में आप पहले इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पे आप गारंटेड मिलता है। जैसे लोग LIC के अंदर या इंश्योरेंस के अंदर हम एंडोमेंट्स प्लान ले लेते हैं, वहाँ सुनिश्चित होता है, हमें गारंटेड होता है कि हमें पैसा इतना मिलेगा ही मिलेगा, वो गारंटेड पैसा लीजिए। पेंशन प्लान्स को आप फाइनल कीजिए। उसके बाद आप कहीं भी म्यूचुअल फंड्स में कहीं भी पैसा लगाइए, परंतु अपने को पहले गारंटी की दौर में लाइए। और उसके लिए सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन आपको एक विशेषज्ञ ही दे सकता है, कंसल्टेंट ही दे सकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर सकता है। बिल्कुल, कंसल्टेंट की राय के बिना तो कुछ भी करना व्यर्थ है, क्योंकि जब तक हमें संपूर्ण जानकारी ही नहीं होगी तब तक हम किसी भी चीज का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तभी हम आपको कह रहे हैं कि आप इस कार्यक्रम से जरूर जुड़े, और ये कार्यक्रम आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में जो हम आपको बातें बताते हैं वो जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ये हम निश्चित रूप से आपको कह रहे हैं। बाकी अगर आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं
तो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सर, अब मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने इन्वेस्टमेंट की भी इसमें बात की, इन्वेस्टमेंट की क्या रिस्क भी है फाइनेंशियल प्लानिंग करते वक्त? रिस्क तो देखो हर एक जगह होता है, परंतु इसीलिए मैंने बोला अगर आप गारंटेड प्लान्स ले लेते हैं जहाँ पे आपको रिस्क के साथ साथ एक गारंटेड इनकम भी मिलती है, तो वहाँ आपको बेनिफिट मिलता है। रिस्क क्या होता है, लाइफ के ऊपर हमारा रिस्क लगा रहता है। आज हम नौकरी कर रहे हैं, कल को क्या पता हमारी नौकरी चले जाए, या हम काम कर रहे हैं डिसेबल हो जाएं, या हमारी आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तो रिस्क तो हमारा हर एक स्टेप्स पे है। अगर हम रिस्क को देखते देखते अपनी इन्वेस्टमेंट करें तो हमें जीवन में कहीं भी आर्थिक संकट नहीं होगा और आपके परिवार हमेशा अच्छे ढंग से उसमें जीवन को निर्वाह कर सकता है। सर, आपने जो है बहुत सारे ऑप्शन बताए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, लेकिन हमें कैसे ये पता चलेगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए सही है? हर एक आदमी की इन्वेस्टमेंट अलग अलग होती है, उम्र के हिसाब से उसके ड्रीम्स सब कुछ उसके चेंज होते रहते हैं। आदमी जब इनकम शुरू करता है उसको सबसे पहले सोचना चाहिए कि मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचूं। जैसे मैंने पीछे भी बोला, या कोविड में भी लोगों ने देखा उनकी तनख्वाहें आधी हो गई, किसी की नौकरी चली गई, तो अपने परिवार का खर्चा या अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चे को कैसे चलाएगा, वहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दूसरी, चाइल्ड एजुकेशन के बारे में जरूर सोचिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन एजुकेशन आप देख रहे हैं 20% से एजुकेशन भी महंगाई दर को छू रही है। तो हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए। बीमारी के बारे में सोचना चाहिए कि अगर कोई बीमारी आ गई तो हम अपने जीवन में कैसे उसका निर्वाह कर सकें, कैसे उसके खर्चे को मीट आउट करें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, परंतु बहुत गंभीर है। कहते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ी बड़ी चीज़ों पहाड़ बन जाता है। हमें वो पहाड़ राई का पहाड़ नहीं बनने देना। अगर हम आज से ही सोचना शुरू कर देंगे तो हमें जीवन में कभी भी आर्थिक संकट की समस्या नहीं आएगी। सर, अब एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अभी हम जॉब कर रहे हैं, हमारे पास एक निश्चित अमाउंट आ रहा है, लेकिन एक समय आता है जब हम रिटायर हो जाते हैं, कई बार हम अस्वस्थ हो जाते हैं जिसके कारण से हमें जॉब छोड़नी पड़ जाती है, कार्य करना बंद कर देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने जो है जीवन को, दिनचर्या को चलाए, रोजमर्रा की जो भी हमारे खर्चे हैं उनको कैसे उठाए? क्या ये स्टेप्स भी जो है, ये कड़ी भी जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग में आ सकती है? बिल्कुल, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर स्टेप आता है। और यहाँ पे हम रिटायरमेंट के बाद हमें गारंटेड रिटर्न ऑफ इनकम आनी चाहिए। हम लोग एफडी खोल देते हैं या बैंक में पैसा दे देते हैं या पीपीएफ अकाउंट खोल लेते हैं। देख रहे हैं दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट का इसमें रेगुलेशन है। पहले 12% का हम पीपीएफ पे इंटरेस्ट सुनते थे, आज वो 6.25% आ गया है। इसलिए प्लानिंग ऐसी कीजिए जहाँ पे जिस दिन आप कंट्रैक्ट कर रहे हैं डे 1 से आपको गारंटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए। ये मकसद नहीं है कि आज हमें वहाँ पे 6% मिल रहा है या 7% मिल रहा है। हमें गारंटेड भले ही 4% मिल रहा हो, परंतु लाइफ लॉन्ग मिल रहा है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बेनिस्बत कि 6% आज मिलेगा, 4% कल मिलेगा और 3% बाद में मिलेगा। इसलिए अपने को सुनिश्चित कीजिए गारंटेड रिटर्न ऑफ इनकम में जाइए, जहाँ पे आपका जीवन एक बहुत अच्छी तरह से आप व्यतीत कर सकते हैं। बिल्कुल, जीवन तभी व्यतीत अच्छे से होगा जब आप इन बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। साथ ही साथ आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा यही प्रयास रहा कि हम आप तक फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा सके। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कार्यक्रम के बाद भी हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। कैसे? इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ ईमेल आईडी के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। कैसे? आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वायरीज इन ईमेल आईडी पर लिखकर हमें भेजनी होगी और हम अगले कार्यक्रम में आपकी इंक्वायरीज का जवाब देंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। सर, आप हमारे साथ जुड़े, कीमती जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दर्शक।